प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल का होता है, एकदम सिंपल वाला रूल जो होता है उसको अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल कहते हैं। जैसे कि रूल इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका रूल। इसका एग्जांपल देखते हैं। इज एम आर, अब ये आता है कि इज और एम और आर किसके साथ लगाएं। यहाँ पर इज लिख लेते हैं, यहाँ पर आर लिख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर इज और एम लिख लेते हैं और आर लिख लेते हैं। इसमें किसके साथ क्या क्या सब्जेक्ट रहने से हम लोग इज लगाएंगे, क्या रहने से हम लोग एम लगाएंगे और क्या रहने से हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। चलिए, इज ही सी और कोई भी नाम रहे तो हम लोग लगाएंगे इज, समझ में आया। फिर एम का प्रयोग ओनली फॉर आई से होता है। आई अगर सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। और आर क्या लगाएंगे, यू दे हो गया वी, ये सारा चीज़ रहने से हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, है ना। इसमें नेम और एक चीज़ देखना, अगर नेम एक तो रहे तो हम लोग इज लगाएंगे, नेम अगर बहुत सारा रहे तो आर लगाएंगे। जैसे कि अगर कोई नाम रहा बुक, यहाँ पे लिख देते हैं बुक, अगर बुक रहा तो बुक के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अगर बुक्स रहे तो हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। यानी क्या होता है, अगर सिंगुलर रहे तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल रहे तो हम लोग क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि यू के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, है ना। फिर गोइंग टू, कहीं लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, गोइंग टू ऑब्जेक्ट में होम लिख सकते हैं। ये हो गया इसका एग्जाम्पल, अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम प्लस आर प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है रूल। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए यहाँ सिर्फ कोई भी एक्चुअली वर्ब आ गया, इज एम आर एक्चुअली वर्ब होता है, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, नोट का प्रयोग करेंगे तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस का, है ना। बहुत आसान है, बस छोटा छोटा है, थोड़ा थोड़ा समझा करके हम पार कर देना ताकि तुम लोग को रिवीजन हो जाए। चलिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसका जो भी एक्चुअली वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। यहाँ पर और एक चीज़ लिख देते हैं, इज एम और आर कहाँ लगता है, ही सी, और कोई भी नाम रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, एम जो है आई के साथ लगाएंगे और आर जो है हम लोग लगाएंगे यू दे वी सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका रूल देख लेते हैं हम क्या होता है। सबसे पहले इज एम और आर का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग, लास्ट में क्या हो जाता है, क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे इज एम आर, कुछ भी सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, है ना। फिर अगर लिखते हैं एम आई आस्किंग क्वेश्चन, इस तरह का सेंटेंस हम लोग कर लेंगे। समझ में आया, ये होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इसमें नोट जुड़ जाता है ना। इसी सेंटेंस का अगर रूल हो जाएगा, रूल हम लोग देखेंगे। रूल क्या होता है, इज एम आर प्लस
सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है इसका नेगेटिव सेंटेंस का रूल, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग कर देते हैं एम आई, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, फिर आस्किंग, वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर आस्किंग क्वेश्चन, ये हो गया आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव। समझ में आया, ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है इधर उधर, है ना, इसको पहचाना है। नेक्स्ट WH क्वेश्चन है। WH क्वेश्चन वर्ड में क्या होता है, WH क्वेश्चन वर्ड देख लेते हैं हम लोग। WH क्वेश्चन वर्ड, इसमें लगता है वाट, WH से शुरू होने वाला, वाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारा चीज क्या होता है WH क्वेश्चन। वाट मीन क्या, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कहाँ, कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स कब, WH से शुरू होने वाला है ना। वाट मीन्स क्या, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, ये सारा चीज होता है WH क्वेश्चन। और WH क्वेश्चन वर्ड का रूल क्या होता है, चलो देखते हैं। सब्जेक्ट WH क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है इसका रूल। समझ में आया, चलिए इसका एग्जांपल लिख देते हैं, है ना। WH क्वेश्चन वर्ड से वाट से शुरू करते हैं, व्हेन से शुरू करते हैं, वेयर से शुरू करते हैं, वाई से शुरू करते हैं, कुछ भी WH लेकर के हम लोग शुरू कर सकते हैं। वाई आर यू प्लेइंग एट नाइट, ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन बना सकते हैं। समझ में आया, इसी तरह का सारा चीज़ जो बुक में दिया हुआ रहता है ना, कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा रहता है, ये यहीं से रहता है। समझ में आया, इसी को अगर सीख गया है तो इंग्लिश आपका हलवा हो जाएगा। समझ में आया, ये हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर हो गया है। आगे जानते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।